नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवम द्विवेदी, फाउंडर ऑफ द नेशनल एनजीओ क्लब। भारत देश में तमाम एनजीओ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको 1280G प्रोविजनल तो मिल गया, लेकिन उसे परमानेंट कब कराना है, और जो प्रोविजनल मिला था वास्तव में वो कितने समय के लिए था। देखिए, प्रोविजनल जो आपको मिला था वो 6 महीने के लिए था, और जो मैक्सिमम टाइम था वो आपका एक्सपायरी होने से 6 महीने पहले का था। लेकिन इसमें कानून है जिसको आपको समझना जरूरी है। उसमें कहा गया है कि यदि आपने आज प्रोविजनल लिया है और इसके बाद कोई भी एक्टिविटी कर ली, एक्टिविटी में किसी भी तरह चीज़ मान लिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई सोशल वर्क कर लिया, कोई डोनेशन ले लिया, कोई आपने कैंपेन कर दिया, कुछ भी आपने सोशल एक्टिविटी कर दी या कमेंट्स कर दिया उसको, तो ये माना जाएगा कि आपने प्रोविजनल का यूज कर लिया। उसी के ही विदिन द 6 मंथ आपको परमानेंटली अप्लाई करना था। कई संस्थाओं ने नहीं किया, तो बीच में कानून भी आया और रूल पास हुआ कि आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दें सभी संस्थाएं कि आपका मिनिमम टाइम पीरियड जो है प्रोविजनल का 6 महीने है। अब उदाहरण तौर पे मान लेते हैं कि आज आपने नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि हम 3 साल बाद करेंगे तो वहां से हमें परमानेंट 5 साल के मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यदि आज आपने प्रोविजनल लिया है, आज की डेट अगर मान लेते हैं कि आज सितंबर चल रहा है और 2024 है, तो 24 आज सितंबर 2024 में आपने प्रोविजनल लिया और आपको मिला है वो 3 साल के लिए। आपके हिसाब से जो सर्टिफिकेट में लिखा है कि वो 24 से लेकर 27 तक है आपका वैलिड है। तो अगर आपने परमानेंट अभी आपने सोचा कि 6 महीने हमने यूज कर लिया, लेकिन हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, हम 3 साल बाद करेंगे तो हमें 5 साल में मिल जाएगा, आप गलत सोच रहे हैं। आपका प्रोविजनल को ही परमानेंट किया जाता। अगर आप आज यूज करने के बाद 6 महीने के अंदर अप्लाई करते हैं, तब भी आपको परमानेंट 24 से लेकर 29 तक मिलेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम 27 पे करेंगे तब भी आपको 29 मिलेगा, मतलब 3 साल प्रोविजनल का और 2 साल परमानेंट, मतलब मिलना आपको 5 ही साल के लिए। तो पहली बात तो ये होगी कि जो आपको प्रोविजनल मिला है वो 6 महीने के लिए ही वैलिड है, आसान भाषा में ये समझिए। दूसरी बात ये समझना है कि किन्हें अप्लाई करने की जरूरत है परमानेंट की। तो मैंने बताया कि आपका 6 महीने बीत चुका है तो आप अप्लाई करिए और बेझिझक होकर करना है आपको। दूसरी बात है कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपका एक्सपायरी उसमें असेसमेंट ईयर AY लिखा है, AY 24-25 लिखा है, 25-26 लिखा हुआ है, तो अब आपको सितंबर से पहले आवेदन करने की जरूरत है। तो सितंबर लास्ट डेट है उनके लिए जिनके भी असेसमेंट ईयर एंडिंग पॉइंट में 2024-25, 2025-26 लिखा हुआ है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि वो असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर से इस साल कम होता है, और अगर वो 25-26 लिखा है तो वो 24-25 तक ही वैलिड है, और आपको उससे 6 महीने पहले आपको आवेदन करना होगा। तो ये आपको मैंने आसान भाषा में समझाया। अब अगर आपको समस्या आ रही है कि कहाँ से अप्लाई करें, किससे अप्लाई करें, तो आपका जो CA है अगर उससे आप काम करा रहे हैं तो वहाँ से कराइए। और अगर आपको लगता है कि हमें एक्सपीरियंस जो एनजीओ सेक्टर में पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से कराना है, तो आप नेशनल एनजीओ क्लब जो कि यूनियन है जिसमें तमाम एनजीओ जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, और हम एनजीओ को सारी सुविधाएं की जगह प्रदान करते हैं, उनको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, सारा मार्गदर्शन देते हैं। तो आप नेशनल एनजीओ क्लब के माध्यम से भी आप आवेदन करा सकते हैं और आगे की हियरिंग की प्रोसीडिंग भी करा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको कानून का पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको नियमों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप हमसे कराएं, कहीं से भी कराएं, लेकिन आपको सारी धाराएं हो रही, सारे कानून हो रहे, सारे नियम हो रहे, स्पष्ट पता होने चाहिए। कुछ हमने विद इन द जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में हमने कई सारे परमानेंट ऑर्डर कराए हैं। कई एनजीओ को शायद ये देख के अच्छा लगेगा कि नेशनल एनजीओ क्लब लगातार एनजीओ की सहायता कर रहा है और लगातार परमानेंट के ऑर्डर कराया जा रहा है हमारे द्वारा। अगर आप हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो एक आपको विश्वसनीय जगह पे आप काम करा पाएंगे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। कुछ ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे द्वारा कराए गए। सबसे पहले ये देखिए, श्री श्याम एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की संस्था है। इनका 80G 12 हमारे द्वारा करवाया गया 22-23 से 26-27 के लिए, और इनका ऑर्डर हुआ है 10 सितंबर 2024। जैसे मैंने बताया कि जुलाई से लेकर हम सितंबर तक का आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये श्री श्याम का ही 12 का ऑर्डर है 10 सितंबर 2024 का, ठीक है। ये मर्सी ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है। 31 जुलाई 2024 को इनका 80G का ऑर्डर हुआ था 21-22 से 25-26 के लिए। ये 31 जुलाई 2024 का मर्सी ह्यूमैनिटेरियन का ऑर्डर है, और ये 12 का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। फिर इस बार जागृति वेलफेयर सोसाइटी इनको 31 जुलाई 2024 को 12 करवाया गया था। परमानेंट ऑर्डर है ये 22, 23, 26, 27 इस तरह से परमानेंट ऑर्डर होता है, आप ये देख सकते हैं, ऐसे परमानेंट ऑर्डर आता है आपका, ठीक है।
फिर इसके बाद सूर्यांश दिव्यांश सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी है, ये भी 30 जुलाई 2024 को हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश की संस्था है, अम्बेडकर नगर की संस्था है। इंटर बेटी का आर्डर हमने करवाया था, ठीक है। सेम वही अंदर उसी तरह आर्डर लगा हुआ है पूरा, ठीक है। सूर्यांश दिव्यांश का ही ये इंटर 12A का आर्डर है, 12A 30 जुलाई 2024 का। मानव सेवा समिति का ये है और ये भी संस्था संभल की है, उत्तर प्रदेश की है। तो 2021-22 से 25-26 तक हमने कराया था। 25 जुलाई का 2024 का आर्डर है, मतलब अभी 2 महीने पहले ही इनका आर्डर हुआ है। आप देख सकते हैं ये मानव सेवा समिति का ही 12A का आर्डर है, 25 जुलाई 2024 वही बात। और ये 2021-22 से 25-26 ये भोजपुर संस्थान का आर्डर है 2022-23 से 26-27 के लिए, 4 सितंबर 2024। 12AB का इनका भी रजिस्ट्रेशन 12AB का है। और ये भोजपुर संस्थान का ही 80G का आर्डर है 22-23 से 26-27, 4 सितंबर 2024 का, मतलब इसी महीने का है। और ये 30 जुलाई 2024 का आर्डर है उज्ज्वल सवेरा समिति, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की संस्था है, 22-23 से 26-27 के बीच में हुआ था। ये भी उज्ज्वल सवेरा समिति का 22-23 26-27 के बीच में, ठीक है। तो ये वर्षा जन कल्याण का है और ये भी 30 जुलाई 2024 को हुआ था, 22-23 से 26-27 80G का आर्डर है परमानेंट का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी वर्षा जन कल्याण का 12B का आर्डर है, आप देख सकते हैं। ये नवयुग भारती फाउंडेशन ट्रस्ट है, गढ़मुक्तेश्वर का है, गाजियाबाद इनका लगता है, उत्तर प्रदेश की संस्था है। 30 जुलाई 2024 का इनका भी आर्डर हुआ था, 22-23 26-27, ठीक है। इसी तरह नवयुग का ये आर्डर है, 12B का आर्डर है 22-23 से 26-27 30 जुलाई 2024 का। जन कल्याण का आर्डर है 22-23 26-27 31 जुलाई 2024 को 80G का आर्डर है इनका। और जन कल्याण का ही आर्डर है 31 जुलाई 2022-23 से 26-27 12B का। इसका तमाम आर्डर है, ये भी सब आर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे, लगातार फाइलें रखी हुई हैं जिनके आर्डर हमने कराए हैं। और आप आराम से हमसे काम करा सकते हैं। पहले आप हमसे बात करिए, आप हमसे आके मिल भी सकते हैं, हमारा लखनऊ में ऑफिस है, आप हमसे मिल सकते हैं आके। और आप यदि आपकी संस्था में आपको कोई भी समस्या हो रही है, किसी भी तरह समस्या हो रही है, 1280G का ही नहीं, आपको किसी भी तरह अन्य समस्या हो रही है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी संस्था को नेशनल एनजीओ क्लब में संबद्ध करना चाहते हैं तो आप संबद्ध कर सकते हैं। आपको कभी उसके बाद कोई भी समस्या नहीं आनी है। तो बस इसी के साथ मैं आपको यही बस बताना चाहूँगा कि आप लेट मत करें। और आपका टाइम पीरियड निकल रहा है, सितंबर का महीना महत्वपूर्ण है उन संस्थाओं के लिए जिनका भी टाइम पीरियड 24-25 है और 25-26 है, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और यदि आपने ऑडिट अभी तक नहीं कराया, बैलेंस शीट नहीं कराया है, तब भी आप हमसे बात करिए। ITR नहीं कराया तो बात करिए। आपकी संस्था का ITR होना, ऑडिट होना, बैलेंस शीट, ये सब जरूरी है और UDI के साथ होना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। तो बस आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और जल्द से जल्द अपनी एनजीओ को सफल बनाएं। बहुत धन्यवाद।